Assalamu alaikum and very warm good morning to all my dear students of class first. Students, today we are going to discuss about the part 2 of our chapter number 5, that is what we wear. इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था. पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? We have read about the different types of clothes. अलग अलग टाइप की क्लोथ्स कैसे होते हैं और कौन से सीज़न में कौन से क्लोथ्स पहने जाते हैं, हमने इस फर्स्ट पार्ट में उसके बारे में डिस्कस किया था. और क्लोथ्स हमें काहे से प्रोटेक्ट करते हैं? क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट से हमें क्लोथ्स बचाते हैं. देन इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स विच कीप आवर बॉडी कूल. In winter season, we wear warm clothes which keep our body warm. And in rainy season, we wear raincoats and gumboots, and we also use the umbrella. So these are the clothes we use in the different seasons. Now, students, go on page number 24. Open page number 24. In that you can see we also wear clothes according to the occasions. अभी जब अलग अलग occasions होते हैं ना, तो हम उसमें उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं. जैसे मैरिजेस में अलग पहनते हैं, बर्थडे पार्टीज़ में अलग पहनते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अलग अलग किस टाइप का ओकेजन है उसके हिसाब से हम पहनते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको नीचे पिक्चर्स देख के उसके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. दिस ऑलरेडी वी हैव डन इन आवर लाइव क्लासेस. हमने लाइव क्लास में कर लिया है, पर अगर किसी का रह गया है so you can see from this video and you can write. Now in the first picture you can see there is a birthday party celebration. Birthday party चल रही है. And in the second picture annual day function is going on in the school. So children have wear the costumes. So see the first fill in the blank. He has gone to a dash party. You have to write birthday. Then in the second one, they are wearing costume on the annual function for the play. First fill in the blank में birthday लिखना है और second fill in the blank में costume लिखना है. People and their uniforms. People और उनके uniforms के बारे में अब हम पढ़ेंगे. Some people wear special clothes called uniforms when they go to work. अब कुछ लोग जब काम करने जाते हैं तो वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, स्पेशल टाइप के कपड़े पहन के जाते हैं जिनको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं. Their clothes tell us about the kind of work they do. और उनके कपड़ों को देख के हम पहचान जाते हैं कि ये कौन से प्रोफेशन में हैं, ये कौन सा काम करते हैं. We wear our school uniform to school. और हम अपने ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन वी गो टू द स्कूल वी वियर द यूनिफॉर्म. हम यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं और कुछ लोग यूनिफॉर्म पहन के अपने काम पे जाते हैं. दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ दैट इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म. नाउ आर देयर सम क्लोथ्स दैट यू कैन वियर ऑल द ईयर राउंड. क्या कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसको आप पूरा साल पहन सकते हो? हैं ऐसे कपड़े? नाउ येस, नाउअडेज वी आर वियरिंग द कॉटन क्लोथ्स फॉर द होल ईयर. हम कॉटन क्लोथ्स को हमेशा ही पहने हुए होते हैं, पूरा साल ही हम कॉटन क्लोथ्स पहन के रहते हैं, क्योंकि ये कॉटन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल फॉर आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल होता है. और इसके अलावा भी आपको पता है कि कौन से कपड़े हैं जिसको हम पूरा साल पहन सकते हैं. ओके, पूरा साल हम पहनते हैं. अभी आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, वो भी आप पूरा साल पहनते हो ना. सो दीज आर द क्लोथ्स विच वी कैन वियर ऑल द ईयर राउंड. अभी स्टूडेंट्स आपको जो मैंने बताया, इसके अलावा आपको कोई पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. दिस इज़ होमवर्क फॉर यू. यह आपका होमवर्क भी है. ओके, क्या करना है आपको? उन क्लोथ्स के बारे में बताना है जिनको हम पूरा साल पहन सकते हैं, मतलब हम हर सीज़न में उस कपड़े को पहन सकते हैं. यू हैव टू टेल अबाउट दैट. Now see on page number 25. There are pictures of some people wearing their special uniforms. अभी आप पिक्चर देख रहे हो. फर्स्ट पिक्चर किसकी है? डॉक्टर की है. आप डॉक्टर को कैसे पहचानते हो? उसके यूनिफॉर्म से. उसका जो वाइट कोट होता है, फिर जो उसके हाथ में जो उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर के हाथ में, उससे हम पहचानते हैं कि शी और ही इज़ अ डॉक्टर. Now see the second picture. Second picture is of postman. पोस्टमैन दिख रहा है आपको. पोस्टमैन को भी हम उसके यूनिफॉर्म से पहचानते हैं, ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म. फिर उसके पास में एक बैग होता है जिसमें पार्सल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें उसमें होती हैं.
एंड ही ऑलवेज राइड इन द बाइसिकल। पहले जो पोस्टमैन आते थे वो हमेशा बाइसिकल्स में होते थे. नाउ अ डेज नाउ द postmen are also riding the bikes and scooties and all, they are riding that. But before, पहले जो पोस्टमैन थे वो साइकिल में ही आते थे, ब्राउन कलर का यूनिफॉर्म पहन के, और उनके पास में साइड में एक ब्राउन कलर का बैग होता था. उस बैग में वो क्या रखते थे, सबके लेटर्स, पार्सल्स, वो सब इसमें रखते थे. सो दिस इज़ अ postman, and we recognize the postman with his uniform only. Now see the third picture is of chef. शेफ़ कौन होता है आपको पता है? आप होटल्स में जाते हो, वहाँ पे जो आपको खाना खाने को मिलता है ना, अलग अलग वेराइटीज़ के जो खाने मिलते हैं, वो कौन बनाता है? द शेफ़ इज़ मेकिंग दैट फूड. शेफ़ बनाता है उस खाने को, डिलीशियस फूड बनाता है. और शेफ़ को हम कैसे पहचानते हैं? उसके यूनिफॉर्म से, जो उसने वाइट कलर का कोट पहन रखा होता है और सर के ऊपर उसने वाइट कलर की कैप लगा के रखी हुई होती है, उससे हम पहचानते हैं दैट दिस इज़ अ शेफ़. ओके. और अब ये क्या है, शेफ़ भी अपने हमेशा यूनिफॉर्म में ही होते हैं, तो हम उनके यूनिफॉर्म से पहचान पाते हैं कि ये कहाँ पे काम करते हैं. ही और शी इज़ वर्किंग इन अ होटल एंड दे यूज़ टू प्रिपेयर द फूड. ये खाना बनाने का काम करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ शेफ़? CHEF. चेफ नहीं पढ़ना है बेटा इसको, दिस इज़ शेफ़. ओके. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कम टू नो, आपको समझ में आ गया ना कि हम जो लोग होते हैं उनके यूनिफॉर्म्स को देख के हम उनको पहचान लेते हैं कि ये कौन से प्रोफेशन में है, ये कौन सा वर्क कर रहे हैं. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर इज़ अबाउट सोल्जर. सोल्जर कौन होता है? द पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री. वो ये कहाँ पे खड़े होते हैं? हमारी जो सरहद है, बॉर्डर होती है, वहाँ पे खड़े होके ये हमारे देश की रक्षा करते हैं. एंड दे आर कॉल्ड द सोल्जर एंड दे आर ऑल्सो इन द यूनिफॉर्म. ये भी यूनिफॉर्म में होते हैं और इनके यूनिफॉर्म से ही हम पहचान पाते हैं कि ये हमारे जो कंट्री है उसके सोल्जर्स हैं. एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर अस. ये हमेशा हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. दिस इज़ पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर यू ऑल नो, आप सब पुलिस ऑफिसर को पहचानते हो. कैसे पहचानते हो आप उनको? उनके यूनिफॉर्म से पहचानते हो ना. उनकी जो ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म होती है, फिर उनके सर पे एक कैप होती है, हाथ में उनके मोटी सी स्टिक होती है. सो दिस इज़ ऑल द यूनिफॉर्म ऑफ एन पुलिस ऑफिसर. ये पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म है. और हम उसको कैसे पहचानते हैं? वी यूज़ टू रिकॉग्नाइज by its uniform. And what is the work of policemen? ये they are keeping the city safe. वो हमारी सिटी को सेफ रखते हैं. Now see the next one. Next one is a nurse. Now what is the work of nurse? To treat the sick people, to take care of the sick people. Sick people की care करना. Now students, you can see, you can recognize the nurse. आप nurse को कैसे पहचानते हो? उसके यूनिफॉर्म से. Obviously हम उसकी यूनिफॉर्म, बाय सीइंग द यूनिफॉर्म ऑफ द नर्स, हम नर्स का यूनिफॉर्म देख के समझ जाते हैं कि शी इज़ द मैन और अ वुमन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द सिक पीपल. ये वही है जो सिक पीपल की केयर करती है. एंड वी कॉल देम नर्स. और हम उनको क्या बोलते हैं? नर्स बोलते हैं. अब हम ये सारे हमने देखा कि ये जो सारे वर्क लोग हैं, इन सब को हमने कैसे पहचाना? उनके यूनिफॉर्म से पहचाना. और उनके यूनिफॉर्म से हमने क्या पता लगाया? उनके प्रोफेशन का, कि वो क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, ये सब हमने उनके यूनिफॉर्म देख के पहचाना है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ यूनिफॉर्म. आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म किसको बोला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ गो ऑन पेज नंबर 26. राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग यहाँ पे करना है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हमारे जो बॉडी क्लोथ्स हैं वो हमें काहे से बचाते हैं? गर्मी से, ठंडी से और बारिश से. तो दिट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन द समर सीजन. अब हम समर सीजन में, गर्मी के सीज़न में गर्म कपड़े पहनते हैं. सो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर. हम गर्मी के सीज़न में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. थर्ड वन,
अम्ब्रेलाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। अम्ब्रेला जो छतरी होती है वो हमें कहाँ से बचाती है? अम्ब्रेलाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। अम्ब्रेला छाता जो होता है ना वो हमें बारिश से बचाता है। सो इट इज़ ट्रू। द फोर्थ वन, पुलिस ऑफिसर्स वियर्स यूनिफॉर्म्स टू। अब जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, येस और नो? ये सो इट इज़ अ करेक्ट वन। नाउ नंबर 5, विंटर क्लोथ्स कीप अस कूल। अभी जो विंटर के क्लोथ्स होते हैं, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे स्वेटर है, जैकेट है, स्कार्फ है, ये सब हमारी बॉडी को कूल रखते हैं विंटर सीजन में। नो, विंटर सीजन के वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं। सो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, fill in the blanks. Students, I am reminding you, if you have not written, so you can write it from this video. We wear dash and gumboots in the rainy season. हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं? रेनकोट और गम्बूट पहनते हैं। नंबर 2, इन विंटर वी वियर डैश क्लोथ्स। विंटर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वी वियर वुलन क्लोथ्स, WOOLLEN, वुलन। कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी डैश एंड ड्राई, कूल, COOL, कूल। कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं हमारी बॉडी, ओके स्टूडेंट्स, कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या रखते हैं? कूल और ड्राई रखते हैं। नंबर 4, स्पेशल क्लोथ्स विच पीपल वियर व्हेन दे गो फॉर वर्क आर कॉल्ड डैश। अभी जो स्पेशल टाइप के कपड़े जो लोग पहन के काम करने जाते हैं उनके कपड़ों को क्या बोला जाता है? दैट इज़ कॉल्ड द uniforms, UNIFORMS, uniforms. Number 5, we use and dash to protect ourselves from rain. अब हम अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? We use the umbrellas. What is the spelling of umbrellas? UMBRELLAS. Okay students, so this was the end of your textual exercise and end of. Okay students, so here we have completed our chapter and we have completed our textual exercise also. So students, now complete your work, watch the videos, complete your PDFs. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz. Take care.